शाम को राशि समीक्षा से मिलने गई क्योंकि उसे शादी की डेट सुन के बहुत घबराहट हो रही थी। सैम, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं शादी नहीं भी करना चाहती पर मेरे पास कोई कारण नहीं है मना करने का। वो मुझसे 9 साल बड़े हैं, मुझे बिना बोले समझ जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझ पाती। मैं इस रिश्ते को कैसे चलाऊंगी? वो उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में मुझसे बहुत आगे हैं। उनकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आती तो मैं क्या करूँगी? किसी से शादी करके बच्चा कर लूँ, ये शादी तो नहीं हुई ना। मेरे अपने लाइफ गोल्स हैं, कहीं मेरी चीज़ें उनको पसंद नहीं आई या कुछ और भी। तू जानती है साहिल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है मैं उसे कन्फ्रंट कर सकूं, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। और ऐसे ही मैं इनसे भी अपने मन की बात नहीं कह पाई तो साहिल को मैं खुद को छूने नहीं देती क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है शादी से पहले। पर शादी हो गई तो मैं तो उन्हें मना भी नहीं कर पाऊँगी। कहीं अपना हक जता के उन्होंने कुछ करना चाहा तो। मैं जानती हूँ वो ऐसे इंसान नहीं लगते, लेकिन मैं अभी उनको जानती ही कितना हूँ। उनकी चीज़ों को कैसे समझूँ? शादी की डेट फाइनल हो गई है, पर शादी के बाद क्या होगा ये अब तक फाइनल नहीं हुआ सैम। ये सब मेरे लिए बहुत नया है, इतना नया कि आगे सब धुंधला लग रहा है। कहाँ कदम रखूँ, सब तो एक जैसा ही है ना। समीक्षा उसकी सब बातें सुन और समझ रही थी। उसने राशि के हाथों को अपने हाथों में भरा और बोली, मेरी तरफ देख। तू जानती है तू बहुत लकी है, तेरे पास ऋषभ जैसा इंसान है एज अ लाइफ पार्टनर। ऋषभ द बेस्टेस्ट लॉयर इन इंडिया, जो हमेशा गरीबों के लिए लड़ा। ऋषभ जिसने हक होते हुए भी तुझ पे कभी प्रेशर नहीं डाला। ऋषभ जिसने तुझे साइलेंटली सपोर्ट किया, साहिल की सच्चाई सामने लेकर आया। उस ऋषभ से तेरी शादी होने जा रही है। तू खुश नसीब है कि तेरे सपनों को पर देने के लिए ये है तेरे साथ। तू अच्छी है इसलिए तुझे सारी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन इस बुरी दुनिया में जो तुझे हमेशा अपने पास सेफ रखेगा ना, वो है ऋषभ। तू इतना सब कुछ कैसे जानती है बता? ठीक सर ऋषभ के बेस्ट फ्रेंड हैं और इसीलिए वो हमें ऑफिस में दिखे थे। और इस टाइम दोनों एक बहुत बड़े केस पे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें प्रतीक सर उनकी कुछ हेल्प कर रहे हैं। मैं उनकी कैबिन में जाने वाली थी तभी मुझे दोनों की बातें सुनाई दी। मुझे लगता है राशि, ऋषभ जी को तेरे पापा ने तेरे लिए ही चुना है, और कोई बाप अपनी बेटी के लिए गलत चॉइस तो नहीं करेगा ना। चांस दे। मेरी खुद की चॉइस कैसे निकली है तो हमने देख लिया, तो अभी ये भी देख लेते हैं। आई नो मैरिज इज़ नॉट अ ट्रायल, ब्रेकअप नहीं हो सकता इसके बाद, बट क्या पता जिस फैसले को लेने में तू इतना डर रही है, इतना हिचकिचा रही है, वो तेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन निकले। शायद जितना प्यार तूने साहिल से किया उससे ज़्यादा तू इनसे करने लगे। आई एम टोटली कन्फ्यूज सैम, पर जो फैसला लिया है उस पर रिस्क लेकर चलना ही पड़ेगा। इस बीच ऋषभ और राशि की मुलाकात बहुत कम हो गई। मिलने पे भी उनकी बात ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और शादी वाला हफ्ता भी आ गया। आज हल्दी वाला दिन था। दोनों परिवारों ने सारे फंक्शंस एक साथ करने का फैसला किया। ऋषभ येलो कुर्ता और वाइट पजामे में था, आँखों पे काला चश्मा। वो हर तरह के कपड़ों में अच्छा लगता था। उसे उसकी जगह बिठाया गया और फिर राशि भी येलो लहंगे में आ गई। सबने दोनों को जम के हल्दी लगाई। फिर फोटोज़ के लिए थोड़ा ब्रेक लिया गया। ऋषभ राशि के पास आया और उसने अपने गालों पे लगी हल्दी को अपने हाथ में लगा के राशि की हथेली पे लगा दिया। हैप्पी हल्दी डे बीवी जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पर इन सब के साथ चेहरे पे एक स्माइल भी ले आओगे ना, फिर आप और क्यूट लगोगे मिसेस। ये सुन के वो थोड़ा हंस दी और फोटोग्राफर ने भी ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। राशि ने भी अपने हाथ से ऋषभ के गालों पर हल्दी लगा दी। आपको भी हैप्पी हल्दी डे। फिर सब अगले फंक्शन में रेडी होने के लिए चले गए।
मेहंदी नाइट में सब ने मेहंदी लगवाई और राशि भी मेहंदी लगवा रही थी। तभी उसे भूख और प्यास दोनों एक साथ लग गई। वो देख रही थी कि किसको बोले। तभी देखती है सब लोग तो घर के डांस करने में बिज़ी हैं। फिर जिस पे उसकी नज़र गई वो था ऋषभ। ऋषभ आके उसके पास बैठ गया। कुछ चाहिए आपको? वो थोड़ी भूख लगी थी। अभी मेरी कोई बहन आएगी तो मैं उसे बोल दूँगी। ऋषभ वहाँ से चला गया और 2 मिनट बाद खाने की प्लेट और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। ये लीजिए, पी लीजिए। आप क्यों मिसेस, आप मेरे बीवी होने वाली हैं, इतना तो कर सकता हूँ ना आपके लिए। फिर वो उसे खाना खिलाने लगा और राशि उसे बस देखती रह गई। सब ने डांस किया और राशि के मम्मी पापा ने भी स्पेशली एक डांस राशि के लिए परफॉर्म किया। फिर संगीत हुआ और फिर फाइनली शादी वाला दिन। आज राशि बहुत घबराई हुई थी। उसके पेट में रुक रुक के दर्द हो रहा था। अपने आप को शांत करते करते वो पार्लर रेडी होने के लिए चली गई। अपने आप को दुल्हन बनता देख उसे पुरानी बातें याद आने लगी जो वो साहिल से कहा करती थी। साहिल, मैं ना हमारी शादी में पिंक कलर पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है। और आप भी ना, हम ट्विनिंग करेंगे, रील बना के वायरल होंगे। राशि, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है तो तुम वहाँ ध्यान दो, शादी तो कभी भी हो जाएगी। और आज शादी हो रही थी लेकिन साहिल से नहीं। उसकी फ्रेंड्स उससे मिलने वहाँ आई और सब उसे लाल जोड़े में देख के सरप्राइज़ थी क्योंकि वो हमेशा ही पिंक की दीवानी रही थी। सब ने उससे पूछा, तूने पिंक क्यों नहीं लिया? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? यू आर लुकिंग लाइक अ क्वीन, बट पिंक वॉज योर फेवरेट, राइट? फेवरेट हमेशा रहे ज़रूरी नहीं। टाइम बदला और मेरी चॉइसेस भी बदल गई। सच कहूँ तो पिंक से ज़्यादा रेड में ही हॉट लग रही है तू। अच्छा, आजा चल पिक्स क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ भी पेस्टल शेड शेरवानी में पहनकर एकदम रेडी हो गया था। उसके फेस से मैच्योरिटी टपक टपक के गिर रही थी। उसके पापा ने आके उसको तैयार किया। अपने बेटे की शादी होता देख वो भी बहुत भावुक हो गए थे। सब लोग बारात लेकर निकलने को तैयार ही थे। थोड़ी देर में गाने बाजे के साथ बारात भी निकल गई। ऋषभ खुश था पर उसे कहीं ना कहीं राशि की फिक्र थी। ऋषभ ने उसे अपने फ़ोन से मैसेज कर दिया, मिसेस, आप नर्वस मत होना, आप जैसे हो वैसे हमें चाहिए। ये नया फेज़ मिल के शुरू करेंगे लेकिन बिना किसी दबाव के।